सोचिए, एक दिन आपकी जिंदगी में वो सब कुछ आ जाए जिसकी आज आपको सबसे ज्यादा चाहत है। आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हों, एक शानदार घर हो, महंगी कार आपके दरवाजे पर खड़ी हो, आपका करियर बिल्कुल वैसा हो जैसा आपने सोचा था, सोशल मीडिया पर हजारों लोग आपको फॉलो करते हों और आपके पास दुनिया की हर वो चीज हो जिसे देखकर दूसरे लोग कहें, भाई इसकी जिंदगी तो सेट है। लेकिन उसी रात जब आप अपने कमरे में अकेले हों, फोन को एक तरफ रखकर खुद से पूछें, क्या मैं सच में खुश हूं? तो शायद जवाब इतना आसान न हो, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि सक्सेस और हैप्पीनेस एक ही चीज नहीं है। आप बहुत कुछ हासिल करके भी अंदर से खाली महसूस कर सकते हैं, और दूसरी तरफ कोई इंसान साधारण जिंदगी जीते हुए भी हर सुबह मुस्कुराकर उठ सकता है। यही सवाल द हैप्पीनेस ब्लूप्रिंट हमारे सामने रखता है। आखिर सच्ची खुशी आती कहां से है? क्या पैसा हमें खुश करता है? क्या सक्सेस हमें खुश करती है? क्या परफेक्ट रिलेशनशिप हमें हमेशा खुश रख सकती है? या फिर खुशी का कोई ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसे समझकर हम अपनी जिंदगी को अंदर से बदल सकते हैं? आज की इस समरी में हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे। और सबसे खास बात, इस पूरी जर्नी में आपको यह एहसास होगा कि शायद हम जिंदगी भर जिस हैप्पीनेस को बाहर ढूंढते रहे, उसका रास्ता कहीं बाहर था ही नहीं। वह रास्ता हमारे अंदर से होकर जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं द हैप्पीनेस ब्लूप्रिंट की, एक ऐसी सोच की जो हमें यह समझने में मदद करती है कि खुश रहने के लिए जिंदगी को बदलना जरूरी नहीं है। कई बार जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया बदलना ही काफी होता है। तो अगर आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि मेरे पास सब कुछ है फिर भी मन शांत नहीं है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम हैप्पीनेस को सिर्फ एक इमोशन की तरह नहीं बल्कि एक लाइफ स्किल की तरह समझने वाले हैं। चैप्टर 1, हैप्पीनेस का सबसे बड़ा भ्रम। हम में से ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम हैप्पीनेस को फ्यूचर में रख देते हैं। हम कहते हैं, जब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरा अपना घर होगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरी शादी होगी तब सब ठीक हो जाएगा, जब मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होगा तब जिंदगी एंजॉय करूंगा, जब मेरे पास इनफ पैसा होगा तब आराम से जीऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो जब कभी खत्म नहीं होता। एक गोल पूरा होता है और उसके तुरंत बाद दूसरा गोल सामने आ जाता है। पहले हमें 50,000 की सैलरी चाहिए, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर अपना घर, फिर बड़ी कार, फिर विदेश यात्रा, फिर फाइनेंशियल फ्रीडम, और धीरे धीरे जिंदगी का पूरा ध्यान अगले माइलस्टोन पर चला जाता है। हम आज को सैक्रिफाइस करते रहते हैं उस कल के लिए जो शायद कभी आता ही नहीं। इसे एक छोटी सी कहानी से समझिए। एक आदमी को हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में एक चीज की कमी है। वह सोचता था, अगर मेरे पास एक बड़ी दुकान होती तो मैं खुश रहता। कई साल मेहनत करके उसने दुकान खोल ली। कुछ समय बाद उसने कहा, दुकान अच्छी है, लेकिन अगर मेरी दूसरी ब्रांच भी होती तो जिंदगी बदल जाती। दूसरी ब्रांच भी खुल गई। फिर उसने कहा, अब अगर मेरे पास बड़ा घर होता तो मैं सच में खुश होता। घर भी बन गया, लेकिन फिर उसे लगा, अब बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। उसके बाद रिटायरमेंट की चिंता शुरू हो गई और देखते ही देखते उसकी पूरी जिंदगी गुजर गई। एक दिन उसने पीछे मुड़कर देखा तो महसूस हुआ, वह जिंदगी जी ही नहीं पाया। वह हमेशा जिंदगी को बेहतर बनाने की तैयारी करता रहा। यही हैप्पीनेस का पहला ट्रैप है। हम हैप्पीनेस को डेस्टिनेशन समझ लेते हैं, जबकि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक वे ऑफ लिविंग है। चैप्टर 2, क्या चीजें हमें सच में खुश करती हैं? अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, अगर पैसा हैप्पीनेस नहीं देता तो क्या पैसा बेकार है? बिल्कुल नहीं। पैसा इंपॉर्टेंट है। पैसा आपको सिक्योरिटी दे सकता है, बेहतर हेल्थ केयर दे सकता है, आपके परिवार की जरूरतें पूरी कर सकता है, आपको चॉइसेस दे सकता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद पैसा हैप्पीनेस को उसी स्पीड से इंक्रीज नहीं करता जिस स्पीड से इनकम बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इंसान की एक खास साइकोलॉजिकल टेंडेंसी होती है। हम नई चीजों के आदी हो जाते हैं। मान लीजिए आज आपको नया स्मार्टफोन मिलता है। पहले दिन आप उसे बार बार देखते हैं,
कैमरा चेक करते हैं, फीचर्स देखते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं। आपको लगता है क्या चीज है, लेकिन कुछ महीनों बाद वही फोन नॉर्मल लगने लगता है। अब आपका ध्यान अगले मॉडल पर चला जाता है। इसी तरह सैलरी बढ़ती है। पहले 30,000 रुपए बहुत लगते हैं, फिर 50,000 नॉर्मल लगने लगते हैं, फिर 1 लाख, और फिर आपका लाइफस्टाइल भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है। इसे साइकोलॉजी में हीडोनिक एडेप्टेशन कहा जाता है, यानी इंसान अच्छी परिस्थितियों का भी धीरे धीरे आदी हो जाता है। इसलिए अगर आपकी हैप्पीनेस सिर्फ एक्सटर्नल चीजों पर डिपेंड करती है तो आपको हमेशा अगली चीज चाहिए होगी, और यही एक एंडलेस रेस है। आप दौड़ते रहेंगे लेकिन फिनिश लाइन कभी नहीं आएगी। चैप्टर 3, हैप्पीनेस बाहर नहीं अंदर से शुरू होती है। अब यहां से असली ब्लूप्रिंट शुरू होता है। पहला प्रिंसिपल है अपने हैप्पीनेस का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना। अगर आपकी हैप्पीनेस दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करती है तो आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। कोई आपकी तारीफ करेगा, आप खुश, कोई क्रिटिसिज्म करेगा, आप दुखी। इंस्टाग्राम पर किसी की लग्जरी लाइफ देखी, आपको अपनी जिंदगी छोटी लगने लगी। किसी दोस्त ने नई कार खरीदी, आपको अपनी कार पुरानी लगने लगी। किसी कॉलीग की प्रमोशन हुई, आप अपनी प्रोग्रेस को फेलियर समझने लगे। लेकिन जरा सोचिए, आपकी जिंदगी आपकी है या दूसरों की? अगर आपकी खुशी का स्केल दूसरों की जिंदगी है तो आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा, कोई आपसे ज्यादा अमीर होगा, कोई आपसे ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, कोई आपसे ज्यादा फेमस होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी कम वैल्यूएबल है। कंपैरिजन आपकी हैप्पीनेस का साइलेंट किलर है। आपको दूसरों से कंपीट करने की जगह अपने पुराने वर्जन से कंपीट करना सीखना होगा। कल से आज बेहतर, पिछले महीने से इस महीने बेहतर, पिछले साल से इस साल बेहतर। यही रियल प्रोग्रेस है। चैप्टर 4, ग्रेटिट्यूड जो है उसकी कीमत समझना। अब हैप्पीनेस के ब्लूप्रिंट का एक बेहद पावरफुल हिस्सा आता है, ग्रेटिट्यूड, यानी जो आपके पास है उसकी वैल्यू समझना। ग्रेटिट्यूड का मतलब यह नहीं कि आप एम्बिशन छोड़ दें। इसका मतलब यह भी नहीं कि गरीबी या प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करके कुछ करना बंद कर दें। ग्रेटिट्यूड का मतलब है जो नहीं है उसके लिए मेहनत करो, लेकिन जो है उसे इग्नोर मत करो। कभी सुबह उठकर सिर्फ 5 चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। आपके पास सांस लेने के लिए हवा है, चलने के लिए शरीर है, बात करने के लिए कोई अपना है, सीखने के लिए इंटरनेट है, खाने के लिए भोजन है, और सबसे बड़ी बात, आपके पास आज का एक और दिन है। बहुत सामान्य लग रहा है, लेकिन यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी जिंदगी की सबसे वैल्यूएबल चीजें हमें इतनी आसानी से मिलती हैं कि हम उनकी कीमत भूल जाते हैं। एक व्यक्ति जब स्वस्थ होता है तो हेल्थ को नोटिस नहीं करता, लेकिन वही इंसान बीमार पड़ने के बाद कहता है, काश मैं पहले अपने शरीर की कदर करता। एक इंसान परिवार के साथ रहते हुए उनकी वैल्यू नहीं समझता, लेकिन जब कोई अपना दूर चला जाता है तब उसकी छोटी छोटी बातें याद आती हैं। इसलिए हैप्पीनेस का एक सीक्रेट है, जो आपके पास है उसे खोने से पहले उसकी वैल्यू समझिए। हर रात खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, आज मेरे जीवन में ऐसा क्या हुआ जिसके लिए मैं थैंकफुल हूं? शुरुआत में शायद जवाब छोटा होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका ब्रेन प्रॉब्लम्स खोजने की जगह ब्लेसिंग्स नोटिस करना शुरू कर देगा। चैप्टर 5, आपका माइंड आपकी हैप्पीनेस का स्टीयरिंग व्हील है। अब इमेजिन कीजिए, 2 लोग एक ही बारिश में फंस गए। पहला इंसान गुस्सा करने लगा, आज ही बारिश होनी थी, मेरा पूरा दिन खराब हो गया, ट्रैफिक कितना खराब है। दूसरा इंसान वही बारिश देखकर मुस्कुराया। उसने चाय ली, बारिश को देखा और बोला, कितना अच्छा मौसम है। अब सवाल यह है, बारिश अलग थी या नजरिया? सिचुएशन एक ही थी, लेकिन एक्सपीरियंस अलग था। यही आपके माइंड की पावर है। हम हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम यह जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि उस सिचुएशन का मीनिंग हमारे लिए क्या होगा। फेलियर आया, एक इंसान कहता है मैं लूजर हूं, दूसरा कहता है मुझे एक लेसन मिला है। क्रिटिसिज्म मिला, एक इंसान टूट जाता है, दूसरा सोचता है
क्या इसमें कुछ ऐसा है जिसे मैं इंप्रूव कर सकता हूं? प्रॉब्लम आई। एक इंसान पूछता है, मेरे साथ ही क्यों? दूसरा पूछता है, अब मैं क्या कर सकता हूं? इन दोनों क्वेश्चंस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहला क्वेश्चन आपको विक्टिम बनाता है, दूसरा आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है, और हैप्पीनेस के लिए यह शिफ्ट बेहद जरूरी है। चैप्टर 6, सेल्फ लव का मतलब खुद को परफेक्ट समझना नहीं। आजकल सेल्फ लव शब्द बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन इसका असली मतलब बहुत कम लोग समझते हैं। सेल्फ लव का मतलब यह नहीं कि आप अपनी हर गलती को सही मानें। इसका मतलब यह नहीं कि आप सेल्फिश बन जाएं। सेल्फ लव का मतलब है आप खुद को इंसान की तरह स्वीकार करें। आप गलतियां करेंगे, कभी फेल होंगे, कभी गलत डिसीजन लेंगे, कभी आपका कॉन्फिडेंस टूटेगा, कभी आप अपने गोल्स पूरे नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप वर्थलेस हैं। हम अक्सर दूसरों से बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन खुद से बहुत कठोर होते हैं। दोस्त फेल हो जाए तो हम कहते हैं, कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर होगा, लेकिन खुद फेल हों तो कहते हैं, मैं किसी काम का नहीं हूं। यही बदलना है। अपने साथ वही काइंडनेस रखिए जो आप किसी अपने के लिए रखते हैं, क्योंकि आपका सबसे लंबा रिलेशनशिप किसके साथ है? आपके साथ। दुनिया आपको छोड़ सकती है, लोग बदल सकते हैं, रिश्ते खत्म हो सकते हैं, लेकिन आपको पूरी जिंदगी अपने साथ रहना है। इसलिए खुद से लड़ना बंद कीजिए, खुद को समझना शुरू कीजिए। चैप्टर 7, हैप्पीनेस और रिलेशनशिप्स। अब सवाल है, अगर हैप्पीनेस अंदर से आती है तो क्या हमें लोगों की जरूरत नहीं? बिल्कुल है। इंसान अकेले हैप्पीनेस की पूरी जर्नी नहीं कर सकता। हम कनेक्शन चाहते हैं। हम चाहते हैं कोई हमें समझे, कोई हमारी बात सुने, कोई हमारी जीत पर खुश हो और हमारे मुश्किल समय में हमारे साथ खड़ा रहे। इसलिए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हैप्पीनेस का एक बहुत बड़ा पिलर हैं। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, हर रिलेशनशिप आपको खुश नहीं करता। कुछ लोग आपको ग्रो कराते हैं, कुछ लोग आपको इंस्पायर करते हैं, कुछ लोग आपको इमोशनली सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग लगातार आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। हर बार मिलने के बाद आप एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं। हर बातचीत के बाद नेगेटिविटी बढ़ जाती है। ऐसे रिश्तों में बाउंड्रीज जरूरी हैं, क्योंकि किसी को खुश रखने के लिए खुद को लगातार दुखी रखना कोई प्यार नहीं है। हेल्थी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, और सबसे जरूरी आपको खुद होने की फ्रीडम होनी चाहिए। एक सच्चा रिश्ता वह नहीं जहां आपको परफेक्ट बनने का नाटक करना पड़े। सच्चा रिश्ता वह है जहां आपकी इम्परफेक्शंस के बावजूद आपको एक्सेप्टेंस मिले। और याद रखिए, रिलेशनशिप सिर्फ रोमांटिक पार्टनर का नाम नहीं है। आपके माता पिता, भाई बहन, दोस्त, साथ काम करने वाले लोग और वे लोग जिनसे आप रोज मिलते हैं, सब आपकी इमोशनल लाइफ का हिस्सा हैं। इसलिए अगर हैप्पीनेस बढ़ानी है तो सिर्फ बैंक बैलेंस में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, रिलेशनशिप्स में भी इन्वेस्टमेंट कीजिए। किसी अपने को फोन कीजिए, उससे पूछिए, तुम सच में कैसे हो? किसी दोस्त से बिना किसी काम के मिलिए। माता पिता के साथ कुछ समय बैठिए, क्योंकि जिंदगी के आखिर में शायद आपको यह याद नहीं रहेगा कि आपने कितने ईमेल्स भेजे थे, लेकिन आपको याद रहेगा कि किसके साथ बैठकर आपने दिल खोलकर हंसा था। चैप्टर 8, छोटी चीजों में बड़ी खुशी। हम अक्सर सोचते हैं हैप्पीनेस के लिए कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होना चाहिए, लेकिन असली हैप्पीनेस अक्सर बहुत ऑर्डिनरी मोमेंट्स में छिपी होती है। सुबह की चाय, बारिश की आवाज, मां के हाथ का खाना, किसी दोस्त की हंसी, काम खत्म होने के बाद मिलने वाला सुकून, अपने कमरे में अकेले बैठकर फेवरेट म्यूजिक सुनना, सूरज डूबते हुए देखना। ये चीजें एक्सपेंसिव नहीं हैं, लेकिन प्राइसलेस हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारा माइंड हमेशा अगले मोमेंट में रहता है। खाना खा रहे हैं तो फोन देख रहे हैं, परिवार के साथ बैठे हैं तो नोटिफिकेशंस चेक कर रहे हैं, घूमने गए हैं तो फोटोज लेने में इतने बिजी हैं कि जगह को महसूस ही नहीं करते। हम हर मोमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन उसे लाइव नहीं कर रहे। यही माइंडफुलनेस की जरूरत आती है। माइंडफुलनेस का सिंपल मतलब है जो इस समय हो रहा है उसे पूरी तरह महसूस करना। जब खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाइए,
जब किसी से बात कर रहे हैं तो सच में सुनिए। जब बच्चे आपके पास बैठें तो फोन नीचे रखिए। जब प्रकृति सामने हो तो कुछ मिनट उसे बस देखिए, क्योंकि जिंदगी हमेशा बड़े मोमेंट्स से नहीं बनती। जिंदगी छोटे मोमेंट्स का कलेक्शन है, और अगर आपने छोटे मोमेंट्स जीना सीख लिया तो आपको हैप्पीनेस के लिए किसी बड़े इवेंट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चैप्टर 9। हैप्पीनेस कोई फीलिंग नहीं, एक प्रैक्टिस है। यह शायद इस पूरे ब्लूप्रिंट का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। हम सोचते हैं जब मैं खुश महसूस करूंगा तब पॉजिटिव काम करूंगा, लेकिन कई बार इसका उल्टा सच होता है। आप पहले पॉजिटिव एक्शंस करते हैं, फिर हैप्पीनेस पैदा होती है। आप एक्सरसाइज करते हैं, आप अच्छा खाना खाते हैं, आप किसी की मदद करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप अपने कमरे को साफ करते हैं, आप किसी अपने से बात करते हैं, आप अपने गोल्स पर काम करते हैं, और धीरे धीरे आपका मूड बदलने लगता है। इसलिए हैप्पीनेस का इंतजार मत कीजिए। ऐसी जिंदगी बनाइए जिसमें हैप्पीनेस नेचुरली पैदा हो। जैसे बॉडी को हेल्थी रखने के लिए रोज एक्सरसाइज चाहिए, वैसे ही माइंड को हेल्थी रखने के लिए रोज पॉजिटिव हैबिट्स चाहिए। हर दिन सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकालिए। कुछ मिनट साइलेंस, कुछ मिनट ग्रेटिट्यूड, कुछ मिनट एक्सरसाइज, कुछ मिनट मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, और कुछ मिनट अपने गोल्स पर फोकस्ड वर्क। छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन यही छोटे स्टेप्स मिलकर एक बड़ी जिंदगी बनाते हैं। चैप्टर 10। पर्पस। आखिर आप जी किस लिए रहे हैं? कभी आपने खुद से पूछा है, मैं इतना भाग क्यों रहा हूं? सुबह उठना, काम पर जाना, पैसे कमाना, घर आना, फोन चलाना, सोना, फिर वही रूटीन। अगर जिंदगी सिर्फ इसी साइकिल का नाम बन जाए तो एक समय के बाद अंदर से खालीपन महसूस होने लगता है, क्योंकि इंसान को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, उसे पर्पस भी चाहिए। पर्पस का मतलब यह नहीं कि आपको दुनिया बदलनी है। किसी का पर्पस अपना परिवार बेहतर जिंदगी देना हो सकता है, किसी का बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, किसी का बिजनेस बनाना, किसी का लोगों की मदद करना, और किसी का सिर्फ एक शांत और मीनिंगफुल जिंदगी जीना। पर्पस आपको डायरेक्शन देता है। जब आपको पता होता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, तब मुश्किल रास्ते भी सहने लायक लगते हैं। इसलिए खुद से पूछिए, मेरे लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जब इसका जवाब मिलने लगेगा तो आपके डिसीजंस भी क्लियर होने लगेंगे। चैप्टर 11। हैप्पीनेस के लिए हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए। हम अक्सर कहते हैं, पहले पैसा बना लूं, फिर हेल्थ पर ध्यान दूंगा, लेकिन यह सबसे डेंजरस डील है, क्योंकि अगर शरीर और माइंड ही साथ नहीं देंगे तो पैसा आपको हैप्पीनेस नहीं दे पाएगा। आपको करोड़ों रुपए मिल जाएं, लेकिन अगर आप उन्हें एंजॉय करने के लिए हेल्थी नहीं हैं तो उनका क्या फायदा? इसलिए हैप्पीनेस ब्लूप्रिंट में हेल्थ को फाउंडेशन की तरह देखना जरूरी है। आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड रूटीन नहीं चाहिए, बस 3 चीजों से शुरुआत कीजिए: मूवमेंट, स्लीप और फूड। हर दिन थोड़ा वॉक कीजिए, अपने शरीर को एक्टिव रखिए, पूरी नींद लेने की कोशिश कीजिए, और खाने में थोड़ी अवेयरनेस रखिए। एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी को नहीं बदलती, यह आपके मूड और एनर्जी को भी इंप्रूव करती है। कई बार हम मेंटली एग्जॉस्टेड होते हैं और सोचते हैं कि हमें मोटिवेशन चाहिए, लेकिन असल में हमें शायद सिर्फ थोड़ी नींद, थोड़ा मूवमेंट और कुछ समय का आराम चाहिए। इसलिए अपने शरीर को इग्नोर करना बंद कीजिए। हेल्थी बॉडी हैप्पीनेस की मजबूत फाउंडेशन है। चैप्टर 12। डिजिटल हैप्पीनेस का ट्रैप। आज हमारे पास पहले से ज्यादा एंटरटेनमेंट है, लेकिन फिर भी लोग पहले से ज्यादा बोर्ड और रेस्टलेस क्यों हैं? क्योंकि हमारा अटेंशन लगातार चोरी हो रहा है। एक नोटिफिकेशन, फिर दूसरा, फिर इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब, फिर मैसेजेस, फिर शॉर्ट वीडियोस। हमारा दिमाग हर कुछ सेकंड्स में नया स्टिमुलेशन चाहता है, और धीरे धीरे साइलेंस हमें अनकंफर्टेबल लगने लगता है। यही कारण है कि कभी कभी फोन से दूर बैठते ही बेचैनी होने लगती है। लेकिन याद रखिए, हर चीज जो आपका अटेंशन लेती है, जरूरी नहीं कि वह आपकी जिंदगी को बेहतर भी बना रही हो। इसलिए डिजिटल बाउंड्रीज बनाइए। सुबह उठते ही फोन चेक न करें, खाने के समय फोन दूर रखें, सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें, और दिन में कुछ समय ऐसा रखें जब आप कंप्लीटली ऑफलाइन हों। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड शांत होने लगेगा। आपको महसूस होगा कि असली जिंदगी स्क्रीन के बाहर भी मौजूद है।
चैप्टर 13, छोटे गोल्स, बड़ी हैप्पीनेस। हम सोचते हैं हैप्पीनेस तब मिलेगी जब कोई बड़ा गोल पूरा होगा, लेकिन अगर आपका गोल 5 साल दूर है तो क्या अगले 5 साल आप अनहैप्पी रहेंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए बड़े गोल्स को छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड कीजिए। अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो आज सिर्फ एक पेज लिखिए। अगर बॉडी बनानी है तो आज वर्कआउट कीजिए। अगर पैसा बचाना है तो आज छोटी सेविंग कीजिए। अगर कोई स्किल सीखनी है तो आज 30 मिनट सीखिए। हर छोटी जीत आपके ब्रेन को सिग्नल देती है मैं आगे बढ़ रहा हूं, और प्रोग्रेस की ये फीलिंग हैप्पीनेस को मजबूत करती है। इसलिए परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, बस रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। चैप्टर 14, लेट गो करना सीखिए। हैप्पीनेस का एक बड़ा एनिमी है पास्ट। हम पुरानी मिस्टेक्स को बार बार याद करते हैं। किसी ने हमें हर्ट किया, किसी ने धोखा दिया, कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई। हम सोचते रहते हैं काश मैंने ऐसा किया होता, लेकिन पास्ट बदल नहीं सकता। आप सिर्फ उससे सीख सकते हैं। एक पेड़ अगर हर पुराने पत्ते को पकड़े रखे तो नए पत्ते कैसे आएंगे? ठीक वैसे ही जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है, कुछ लोगों को, कुछ मेमोरीज को, कुछ रिग्रेट्स को, और कभी कभी अपनी पुरानी आइडेंटिटी को भी। फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं कि सामने वाला सही था। इसका मतलब है आपने अपनी पीस को उस इंसान के हाथों से वापस ले लिया। चैप्टर 15, अपनी जिंदगी की स्पीड कम कीजिए। आज हर कोई जल्दी में है। जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी सक्सेस चाहिए, जल्दी फॉलोअर्स चाहिए, जल्दी रिजल्ट चाहिए, लेकिन जिंदगी कोई रेस नहीं है। कभी कभी स्लो होना भी जरूरी है। सुबह कुछ मिनट शांत बैठिए, बिना फोन के चाय पीजिए, अपने परिवार के साथ बैठिए, आसमान देखिए, अपने थॉट्स को सुनिए। क्योंकि अगर आप हर समय अगले मोमेंट की तरफ भागते रहेंगे तो करंट मोमेंट आपकी आंखों के सामने से निकल जाएगा। और जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रेजेडी यही है, हम जीने के लिए भविष्य बनाते हैं, लेकिन भविष्य बनाते बनाते वर्तमान खो देते हैं। चैप्टर 16, हैप्पीनेस का अपना ब्लूप्रिंट बनाइए। अब सवाल है, आप अपने लिए हैप्पीनेस का ब्लूप्रिंट कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल। एक कागज लीजिए और 5 सवाल लिखिए। पहला, मुझे वास्तव में किस चीज से खुशी मिलती है? दूसरा, मेरी जिंदगी में कौन से लोग मेरी एनर्जी बढ़ाते हैं? तीसरा, कौन सी चीजें मेरी पीस छीन रही हैं? चौथा, मेरी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए मैं आज क्या कर सकता हूं? और पांचवा, अगर मुझे अपनी जिंदगी में सिर्फ 3 चीजों पर फोकस करना हो तो वे क्या होंगी? इन सवालों के जवाब ईमानदारी से लिखिए। आपको अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ समझ आने लगेगा, क्योंकि कई बार हमें हैप्पीनेस की कमी नहीं होती, हमें सिर्फ क्लैरिटी की कमी होती है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज नहीं जिसे पैसे, सक्सेस या दूसरे लोगों की अप्रूवल से खरीदा जा सके। हमने जाना कि ग्रैटिट्यूड, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, पर्पस और सही माइंडसेट हमारी हैप्पीनेस की फाउंडेशन बनाते हैं। लेकिन अब आखिरी सवाल है, इन सब चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? क्योंकि किताब पढ़ना आसान है, मोटिवेशनल बातें सुनना भी आसान है, मुश्किल है उन्हें अपनी जिंदगी में लागू करना। और यहीं से शुरू होता है असली हैप्पीनेस ब्लूप्रिंट। चैप्टर 17, अपनी मॉर्निंग को बदलो। आपकी सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं है, आपकी सुबह आपके पूरे दिन का डायरेक्शन तय कर सकती है। अगर आंख खुलते ही आप फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशंस देखते हैं, दूसरों की जिंदगी देखते हैं और नेगेटिव न्यूज़ पढ़ते हैं, तो आपका माइंड दिन शुरू होने से पहले ही दूसरे लोगों की दुनिया में पहुंच जाता है। इसलिए सुबह के पहले 30 मिनट खुद को दीजिए। उठिए, पानी पीजिए, कुछ मिनट शांत बैठिए, अपने दिन के 3 इंपॉर्टेंट काम लिखिए और खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे रात को खुद पर गर्व महसूस हो? यह छोटा सा सवाल आपके पूरे दिन की डायरेक्शन बदल सकता है। आपको हर दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं, बस इतना तय कीजिए कि आज का दिन कल से थोड़ा बेहतर होगा। चैप्टर 18, हैप्पीनेस के लिए नो कहना सीखिए। कई लोग इसलिए अनहैप्पी रहते हैं क्योंकि वे हर चीज के लिए यस बोलते रहते हैं। कोई काम देता है, यस, कोई बुलाता है, यस,
कोई आपकी एनर्जी लेता है, फिर भी यस। लेकिन हर जगह यस बोलने का मतलब यह है कि आप अपनी जिंदगी को दूसरों की प्रायोरिटीज से भर रहे हैं। कभी कभी हैप्पीनेस के लिए नो कहना जरूरी है। नो, मैं अभी अवेलेबल नहीं हूं। नो, यह मेरे लिए सही नहीं है। नो, मैं यह काम नहीं करना चाहता। यह सेल्फिशनेस नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपके पास लिमिटेड टाइम और लिमिटेड एनर्जी है, उसे हर जगह खर्च मत कीजिए। जहां आपकी ग्रोथ, पीस और वैल्यूज हैं, वहीं अपनी एनर्जी लगाइए। चैप्टर 19। दूसरों को खुश करना बंद नहीं, लेकिन खुद को खोना बंद करें। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, किसी के चेहरे पर स्माइल लाना अच्छी बात है, लेकिन अगर हर बार किसी और को खुश करने के लिए आपको खुद दुखी होना पड़े तो यह हेल्थी नहीं है। बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी लोगों की अप्रूवल लेने में लगा देते हैं। उन्हें डर रहता है लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच ये है कि लोग कुछ दिन बात करेंगे और फिर अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएंगे। तो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन दूसरों की ओपिनियन के आधार पर क्यों लें? आपको हर किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ इतना करना है कि रात को जब खुद से मिलें तो आपको अपने डिसीजंस पर शर्म ना आए। पीस इज मोर वैल्यूएबल देन अप्रूवल। चैप्टर 20। हैप्पीनेस और मनी का सही रिलेशनशिप। अब एक इंपॉर्टेंट बात, हैप्पीनेस के लिए पैसा जरूरी नहीं है, ऐसा कहना भी पूरी तरह सही नहीं होगा। पैसा प्रॉब्लम्स को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस जरूर कम कर सकता है। इसलिए पैसे को एनिमी मत समझिए, उसे टूल समझिए। पैसा आपकी फ्रीडम बढ़ा सकता है, लेकिन अगर आपकी पूरी आइडेंटिटी पैसा बन जाए तो वही पैसा स्ट्रेस का कारण भी बन सकता है। इसलिए फाइनेंशियल गोल्स रखिए, सेव कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, अपनी इनकम बढ़ाइए, लेकिन साथ साथ जिंदगी को एंजॉय करना भी मत भूलिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ फ्यूचर के लिए पैसा जमा करते रहे और प्रेजेंट में जीना भूल गए तो एक दिन आपके पास पैसा होगा लेकिन यादें नहीं होंगी। इसलिए सही फॉर्मूला है अर्न, सेव, इन्वेस्ट, एंजॉय, चारों के बीच बैलेंस रखिए। चैप्टर 21। खुशी और कठिन समय। अब एक ऐसी बात जिसे समझना बहुत जरूरी है। हैप्पीनेस का मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा। दुख आएगा, फेलियर आएगा, लॉस होगा, कभी रिश्ते टूटेंगे, कभी प्लान्स फेल होंगे, कभी आप खुद से निराश होंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी अनहैप्पी है, क्योंकि सैडनेस भी जिंदगी का हिस्सा है। अगर हम हर समय हैप्पी रहने की कोशिश करेंगे तो हम अपने इमोशंस को दबाने लगेंगे और दबे हुए इमोशंस अंदर से और भारी होते जाते हैं। इसलिए दुखी हैं तो खुद को दुखी होने की परमिशन दीजिए। रोना आ रहा है तो रोइए, किसी ट्रस्टेड इंसान से बात कीजिए, जरूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, लेकिन अपने दर्द को अपनी पूरी आइडेंटिटी मत बनने दीजिए। याद रखिए, बैड डेज आपकी पूरी जिंदगी को डिफाइन नहीं करते। आज का खराब दिन सिर्फ एक खराब दिन है, पूरी जिंदगी नहीं। चैप्टर 22। कंपैरिजन से फ्रीडम। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को बहुत आसान बना दिया है। आप अपने कमरे में बैठे हैं और दूसरी तरफ कोई दुबई में वेकेशन कर रहा है, कोई नई कार खरीद रहा है, कोई करोड़ों की इनकम दिखा रहा है, कोई परफेक्ट रिलेशनशिप दिखा रहा है, और धीरे धीरे आपको अपनी जिंदगी बोरिंग लगने लगती है। लेकिन आप उनकी जिंदगी का सिर्फ हाईलाइट रील देख रहे हैं। आपको उनका स्ट्रगल नहीं दिख रहा, उनकी एंग्जाइटी नहीं दिख रही, उनकी फेलियर्स नहीं दिख रही, उनकी रातों की चिंता नहीं दिख रही। इसलिए दूसरों की एडिटेड लाइफ से अपनी रियल लाइफ कंपेयर मत कीजिए। आपकी जर्नी अलग है, आपकी टाइमिंग अलग है, आपकी प्रायोरिटीज अलग हैं, और यही आपकी खूबसूरती है। कंपैरिजन खत्म होते ही ग्रेटिट्यूड शुरू होता है। चैप्टर 23। एक सिंपल हैप्पीनेस रूटीन। अब इस पूरे ब्लूप्रिंट को एक सिंपल रूटीन में बदलते हैं। सुबह 5 मिनट ग्रेटिट्यूड, 10 मिनट एक्सरसाइज या वॉक, और दिन के 3 इंपॉर्टेंट गोल्स। दिन में कम से कम एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, कुछ समय बिना फोन के और अपने काम पर पूरा फोकस। शाम को दिन की एक छोटी जीत को याद कीजिए। रात को खुद से पूछिए, आज मैंने क्या अच्छा किया, और दूसरा सवाल, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। बस इतना। आपको एक साथ 20 हैबिट्स शुरू करने की जरूरत नहीं। एक हैबिट चुनिए, उसे रिपीट कीजिए, फिर दूसरी जोड़िए, क्योंकि हैप्पीनेस कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, यह डेली प्रैक्टिस है।
चैप्टर 24 हैप्पीनेस का असली सीक्रेट। अब पूरी किताब की जर्नी को एक लाइन में समझिए। आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं वही आपकी जिंदगी में बड़ी होती जाती है। अगर आपका फोकस सिर्फ प्रॉब्लम्स पर है तो प्रॉब्लम्स बड़ी लगेंगी। अगर फोकस कंपैरिजन पर है तो कमी महसूस होगी। अगर फोकस ग्रैटिट्यूड पर है तो ब्लेसिंग्स दिखाई देंगी। अगर फोकस ग्रोथ पर है तो चैलेंजेस भी अपॉर्चुनिटीज लगने लगेंगे। इसलिए अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे वैल्यूएबल चीज पैसा नहीं है, आपका अटेंशन है। जिसने आपका अटेंशन कंट्रोल कर लिया उसने आपकी इमोशनल स्टेट पर भी इन्फ्लुएंस कर लिया। इसलिए सोच समझ कर तय कीजिए कि आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किससे मिलते हैं और किस चीज के बारे में बार बार सोचते हैं। तो दोस्तों, अब समय है इस पूरी जर्नी को एक सिंपल फॉर्मूला में बदलने का। अगर आपको सच में ज्यादा खुश जिंदगी जीनी है तो इन 7 चीजों को याद रखिए। पहला, ग्रैटिट्यूड, जो आपके पास है उसकी वैल्यू समझिए। दूसरा, पर्पस, जानिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। तीसरा, रिलेशनशिप्स, उन लोगों को समय दीजिए जो आपके लिए सच में मायने रखते हैं। चौथा, हेल्थ, अपने शरीर और माइंड को प्रायोरिटी दीजिए। पांचवा, माइंडफुलनेस, जो मोमेंट आपके सामने है उसे पूरी तरह जीना सीखिए। छठा, ग्रोथ, हर दिन अपने पुराने वर्जन से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। और सातवां, लेट गो, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे पकड़कर अपनी पीस मत खोइए। यही आपका पर्सनल हैप्पीनेस ब्लूप्रिंट हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एक आखिरी कहानी सुनिए। एक आदमी पूरी जिंदगी खुश रहने की तलाश करता रहा। वह अलग अलग शहरों में गया, नई चीजें खरीदी, बहुत पैसा कमाया, कई लोगों से मिला, लेकिन फिर भी उसे अंदर से शांति नहीं मिली। बुढ़ापे में एक दिन वह एक शांत जगह बैठा था। उसने पहली बार अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा। उसे एहसास हुआ जिस खुशी को वह पूरी जिंदगी बाहर ढूंढता रहा, वह छोटी छोटी चीजों में पहले से मौजूद थी। मां की आवाज में, दोस्तों की हंसी में, सुबह की चाय में, बारिश की खुशबू में, अपने काम को ईमानदारी से करने में, किसी की मदद करने में और सबसे ज्यादा खुद को स्वीकार करने में। उस दिन उसे समझ आया, खुशी कोई ट्रेजर नहीं थी जिसे दुनिया में कहीं छुपाया गया था। खुशी तो उसकी नजरों में थी, बस उसने कभी सही जगह देखा ही नहीं। और शायद हम सबके साथ भी यही हो रहा है। हम सोचते हैं बस थोड़ा और पैसा, बस थोड़ी और सक्सेस, बस एक और अचीवमेंट, बस एक और चीज मिल जाए, फिर खुश होंगे। लेकिन जिंदगी हमें हर दिन छोटे छोटे मोमेंट्स दे रही है और हम उन्हें फ्यूचर की हैप्पीनेस के बदले एक्सचेंज कर रहे हैं। इसलिए आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। जब कुछ अच्छा हो उसे महसूस कीजिए। जब परिवार साथ हो फोन नीचे रखिए। जब खाना खाएं उसका स्वाद महसूस कीजिए। जब कोई अपना बात करे सच में सुनिए। जब सक्सेस मिले उसे सेलिब्रेट कीजिए और जब फेलियर मिले उससे सीखिए, क्योंकि जिंदगी परफेक्ट होने के बाद शुरू नहीं होती। जिंदगी अभी चल रही है। यही मोमेंट आपका असली जीवन है, तो उसे सिर्फ फ्यूचर के लिए सैक्रिफाइस मत कीजिए। दोस्तों, द हैप्पीनेस ब्लूप्रिंट का सबसे बड़ा लेसन शायद यही है। हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आपको दुनिया से मांगना है। आपको उसे रोज थोड़ा थोड़ा बनाना है, अपने थॉट्स से, अपनी हैबिट्स से, अपने रिलेशनशिप से, अपने डिसीजन से और अपनी ग्रैटिट्यूड से। हो सकता है आपकी जिंदगी में आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हों, लेकिन उनके बीच भी कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी जो प्रेशियस हैं। उन्हें नोटिस कीजिए, उनकी वैल्यू समझिए और उन्हें खोने के बाद अप्रिशिएट करने का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि कई बार जिंदगी हमें हैप्पीनेस देती रहती है और हम उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते। इसलिए अगली बार जब आपको लगे मैं खुश कब होऊंगा, तो खुद से एक दूसरा सवाल पूछिए, मैं आज की जिंदगी में खुशी पैदा करने के लिए क्या कर सकता हूं? यही सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर इस पूरी समरी से आपको एक भी ऐसी बात मिली है जिसे आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसे आज से शुरू कीजिए, क्योंकि नॉलेज तब तक सिर्फ नॉलेज है जब तक वह एक्शन नहीं बनती। और याद रखिए, खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं, खुशी उस तरीके का नाम है जिससे आप अपनी जिंदगी जीते हैं। आपका हैप्पीनेस ब्लूप्रिंट
किसी किताब में पूरी तरह तैयार नहीं मिलेगा। आपको उसे खुद बनाना होगा, एक बेहतर थॉट से, एक छोटी हैबिट से, एक जेन्युइन रिलेशनशिप से, एक थैंकफुल मोमेंट से और हर दिन लिए गए एक बेहतर डिसीजन से। यही असली खुशी है, यही असली सफलता है और शायद यही एक खूबसूरत जिंदगी का असली ब्लूप्रिंट है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, हैप्पी। क्योंकि शायद आपकी जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े मिरेकल की जरूरत नहीं है, शायद आपको सिर्फ अपनी नजर बदलने की जरूरत है।